जय हिंद बच्चों, आइए हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर चौथा स्टार्ट करते हैं। इसका पहला कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फंक्शंस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताइए, जिसे हम रेंज कहते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का मतलब है रेंज, ठीक है, यानी कि परास कहते हैं हिंदी में, परिसर, ठीक है। अब आप समझना बेटा, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे दिए जाएंगे, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बताएंगे, पूछी जाएगी आपसे। ये शॉर्टकट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, इसके बाद अभी मैं आपको और शॉर्टकट्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए देखते हैं पहला शॉर्टकट क्या है। अगर आपसे कहा जाए साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो 1 होगी, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी -1 होगी। साइन के थीटा, बेटा यहां पर के प्लेस पर 1 2 3 4 कुछ भी हो, साइन के थीटा की वैल्यू आपको 1 मिलती है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसी प्रकार कॉस के थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 मैक्सिमम होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। मॉड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मॉड कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मॉड साइन थीटा, मॉड कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यूज मिनिमम जो होगी वो 0 होगी। तीसरा हमारे पास जो है बेटा क्या ट्रिक है, ए साइन थीटा, यहां पर प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है मॉड रूट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर रूट के अंदर माइनस में लिखने, यहां माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चौथा बहुत महत्वपूर्ण बेटा क्वेश्चन है, चौथा बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास ट्रिक है। साइन की पावर पर यहां पर कोई भी इवन पावर हो, इवन पावर समझते हैं, यानी कि सम 2 4 6, और प्लस में कॉस की पावर पर भी यहां पर इवन हो, यानी कि सम नंबर है, जैसे 2 4 6 8। बेटा अगर आपसे कहा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो याद रखिएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए थीटा के बेस पर 45 डिग्री अगर हम लोग पुट कर दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी इसके शॉर्टकट डिस्कस किए, जिसमें रेंज आपने निकालना सीखा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखा। हमारे पास ये शॉर्टकट्स और हैं, इनको भी देख लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा हमारे पास यहां पर इसका कॉन्सेप्ट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, या ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा, या ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा लिखा हो। इन तीनों में से कुछ भी हो, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 रूट ए बी होती है और मैक्सिमम वैल्यू 2 रूट ए बी होती है। फिर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म में लिखा है और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, रेंज पूछी जा रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट ए बी, और मैक्सिमम वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगला कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी हम मैक्सिमम ज्ञात नहीं कर सकते, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ज्ञात नहीं कर सकते, और इसकी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी पर होल ऑफ स्क्वायर होती है। अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, साइन एन थीटा, साइन की पावर पर एन थीटा, कॉस की पावर पर एन थीटा है। यहां पर बेटा इसकी एन की वैल्यू, अगर यहां पर हमारे पास सम है तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर एन होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि ये पावर हमारे पास एन सम है तो ये है, अगर एन ये हमारे पास जो पावर है ये ऑड है, विषम है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर एन होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर एन होगी। याद रखना बच्चों, साइन की पावर एन थीटा, कॉस की पावर एन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पावर पर एन विषम हो या सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1/2 की पावर एन रहती है। क्वेश्चन जैसे ये एनडीए 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। इस सवाल में कहा गया, व्हाट इज द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स की आपसे रेंज पूछी जा रही है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होता है इसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही ये रेंज कहलाती है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसा कि आपने अभी इसमें शॉर्टकट्स देखे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने देखा कि साइन एक्स की वैल्यू बेटा -1 से लेकर +1 तक जाती है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और या मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है।
अब हमारे पास क्या है, यहां पर ये पूछा गया है कि 1 माइनस साइन एक्स की रेंज बतानी है। आप ऐसा करें, इस साइन एक्स के प्लेस पर ध्यान रहे एक बार आप -1 पुट कर दें और साइन एक्स के प्लेस पर एक बार +1 पुट कर दें यहां पर। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, जब आपने साइन एक्स के प्लेस पर -1 डाला तो आपको यहां पर क्या मिला 2, और जब आपने यहां पर साइन एक्स के प्लेस पर +1 डाला तो 1 - 1 कितना मिला 0, 0 और 2। तो देखिए 0 2 यहां पर भी और 0 2 यहां पर भी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ओपन इंटरवल है। याद रखना बेटा, ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये साइन लगा होता है, और अगर हमारे पास साइन ये है इज इक्वल टू भी लगा हुआ है तो यहां पर जवाब क्लोज्ड इंटरवल में लिखा जाता है। इसका जवाब हमारे पास है बी ऑप्शन 0,2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये 2020 एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। इस सवाल में कहा गया है द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x लाई इन द इंटरवल। अब आपसे कह रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x ये किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा इसका ग्राफ। आइए देख लेते हैं, बहुत आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन सेकंडों में। देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि cos x जो लिखा होता है इसकी जो रेंज है ये -1 से +1 तक होती है। आपने क्या करा, देखा कि यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू 2 प्लस cos x, आपके पास केवल cos x है, ये आप जानते हैं। आपने 2 ऐड कर देना है सभी में। जब आपने यहां पर 2 ऐड किया 2 - 1, यहां पर आपने 2 ऐड किया 2 प्लस cos x, और आपने यहां पर भी 2 ऐड किया तो बेटा ये मिला 1, और ये आपको मिल रहा है 2 प्लस cos x, यानी कि ये y लिखा हुआ है, और ये हमारे पास आ गया 3, यानी कि जो y है ये बिलोंग कर रहा है 1,3। ये हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एनडीए 2019 से पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास शॉर्टकट पहले से है। मैंने आपको लिखाया था a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको बेटा ये बताया गया था कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी पर होल ऑफ स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है a प्लस बी पर होल ऑफ स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ये आपको मैंने शॉर्टकट्स लिखा दिए थे। अब आप इससे जब कंपेयर कराएंगे तो आप इसका ये मतलब हुआ कि a की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि a स्क्वायर 36 है तो a की वैल्यू हो गई 6। फिर हमारे पास cosec स्क्वायर का कोएफिशिएंट b स्क्वायर है, यहां पर कितना है 25 है, यानी कि b स्क्वायर अगर 25 है तो b की वैल्यू हो गई 5। अब हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीस्ट वैल्यू का ये मतलब हो रहा है कि हमारे पास जो शॉर्टकट है मिनिमम वैल्यू का वो a प्लस बी पर होल ऑफ स्क्वायर, मतलब 6 + 5 6 + 5 11, 11 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 121। ये हमारा इसका डी ऑप्शन सही है। और ये एनडीए 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं आपसे कि साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको शॉर्टकट्स में लिखाया था बेटा, हमने आपको ये बताया था कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू याद रखना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया साइन स्क्वायर एक्स, तो थीटा प्लस 1x है। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1। अगर ये मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो आपका जवाब 0 हो जाता। देखिए स्टूडेंट्स, ये एनडीए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही लेंदी मेथड से सॉल्व होगा और आपका काफी समय चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है बेटा। पहले तो हम ये करते हैं कि साइन a cos b प्लस cos a sin b। क्लियर है? साइन a cos b प्लस cos a sin b। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ के रखा है साइन a प्लस b, तो साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा, इसका मतलब हुआ साइन 5 थीटा। क्लियर है? मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। मैंने कहा था कि साइन के थीटा, अगर आपके पास साइन के थीटा आता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो आपके पास यहां पर के प्लेस पे क्या है 5 थीटा है, के प्लेस पर 5 है और थीटा ही, तो साइन 5 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। हमारा इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम 6 और 7 देखते हैं। ये दोनों एनडीए 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। आपसे कहा गया यदि f थीटा की वैल्यू 4 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो तो f थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता लगानी है। यहां पर मैक्सिमम पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है और यहां पर मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। देखते हैं, मैंने आपको एक शॉर्टकट डिस्कस किया था, वो बेटा यहां पर था कि साइन की पावर पर यहां पर इवन साइन थीटा पावर पर इवन है
और यहां पर cos थीटा है, इसकी पावर भी इवन है। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, यहां 2 हो, यहां 4 हो, यहां 4 हो, यहां 6 हो, यहां 2 हो, यहां 6 हो, यहां 2 हो, यहां 8 हो, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिखा है ये हमेशा 1 होती है। अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप थीटा जहां दिखे वहां पर 45 डिग्री रख देना और आप सॉल्व कर लेना। इस आधार पर शॉर्टकट की मदद से क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो जाएगा। आइए देख लेते हैं बेटा, यहां अगर इसको हम देखें, केवल ये वैल्यू मैंने यही तो लिखा था, यहां पर आगे कोई कोएफिशिएंट तो नहीं था, लेकिन यहां पर कोएफिशिएंट दे रहे हैं। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, केवल इसकी बात करता हूं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या लिखाई गई है, हमेशा क्या होगी 1, और बाहर क्या है 4, 4 का गुणा इसके साथ हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4। इसका डी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू की। तो देखिएगा ये हमारे पास जो 4 लिखा है इसको हम लिखा रहने देंगे, थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री यहां पर रख देंगे, तभी मिनिमम वैल्यू में मिलेगी। हमने साइन 45 रखा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया। बगल में देखते हैं थीटा के प्लेस पर 45 यहां पर भी रखना है, तो बेटा यहां पर 45 रखा 1/√2, और 1/√2 की पावर कितना है 4 है, यानी कि 1/√2 की पावर जब 4 होगा तो ये हो जाएगा 1/4। आप क्या करेंगे, ये 4 का अंदर प्रोडक्ट कर देंगे। जब इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होकर के 2 अंदर जाएगा, 4 से 4 कैंसिल 1, कितना हो गया 3। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 3। ये हमारा डी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एनडीए 2009 में पूछा गया प्रश्न है। सवाल आपके पास था साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका महत्तम अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। देखो बेटा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपने साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपने यहां पर 2 का गुणा करा दिया और 2 का भाग दे दिया। आप इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, और बाहर लिखा हुआ था 1/2। आपसे कह रहे हैं अब 1/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये रूल पढ़ रखा है कि साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन कोई भी थीटा हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 रहती है। अगर यहां पर मैं 2 का डिवाइड करा दूं तो मैंने यहां 2 का डिवाइड करा दिया, यहां करा दिया और यहां करा दिया। यही वैल्यू तो आपसे पूछी गई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1/2, यानी कि हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, पहले से सॉल्व करें, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इसका जवाब देंगे ए ऑप्शन, यानी कि 5। और वो कैसे करेंगे, बोलेंगे सर आपने लिखाया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर है तो √a² प्लस b² होती है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल √5 आ गया। इसका ए ऑप्शन सही है। लेकिन बच्चों इसका ए ऑप्शन नहीं सही है। आइए इसको देखते हैं और आप इसे आराम से समझेंगे। क्या है बेटा इसका मेथड, देखिएगा। आपसे यहां पर क्या लिखा हुआ है 3 sin थीटा, लेकिन यहां पर 4 cos थीटा नहीं है, यहां पर 4 cos फाई है, यानी कि ये थीटा और ये फाई अलग अलग हैं। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो बेटा आपको याद रखना है कि यहां पर 3 sin थीटा प्लस 4 cos फाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम पुराने वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी भी 1 होगी। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 और यहां 4 एकम 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई है 7। इसका बी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपसे कहा गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा। आपसे कहा गया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होती है, √ के अंदर a² प्लस b², ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम पूछी जाती तो मिनिमम वैल्यू होती -√ के अंदर यहां पर a² प्लस b² लिख देते। आपसे कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, √ के अंदर a² प्लस b²। आप देखें तो यहां पर a sin थीटा, साइन थीटा से पहले यहां पर क्या है इसका कोएफिशिएंट 1, cos थीटा से पहले यहां इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये a है और ये b है। फॉर्मूला हमारे पास √ a², 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 और 1 मिलकर के कितने हो गए 2, तो √2 हमारा आंसर है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए और उस पर बेस्ड मैंने आपको यहां पर 6 क्वेश्चन लिखे, इनके सही ऑप्शंस यहां पर हैं।
पहले वीडियो को रोक लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप सॉल्व करना, तब आंसर्स का मिलान करना। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके बाद मिलता हूं अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद बच्चों।